मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आप लोगों की पाठ्य पुस्तिका का 10.2 में प्रयास कीजिए। कुछ इन्होंने उदाहरण दिया है, कुछ मेहनत कर सॉल्व करने के लिए हल्का फुल्का इन्होंने क्वेश्चन दिया है। इसको हम लोग आज हल करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को हल करना है। अब देखा जाए इसमें हम लोगों को क्या कह रहे हैं करने के लिए। निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मीन्स मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, जो जितनी भुजाएं हैं उनके चारों तरफ की लंबाई का पूरा योग क्या होता है, परिमाप होता है। ये रहा, ये और ये, इसके चारों तरफ ये चारों भुजाओं की लंबाई चौड़ाई जोड़ने के बाद जो योग आता है उसे हम लोग परिमाप कहते हैं। अब है क्या, ए देखिए, ए जो है ABCD है, जिसमें 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा मैं इसके रूप में परिवर्तन करना चाहूँगा। ये वर्गाकार हो गया है, आयताकार है। ठीक, ये आयताकार हो गया। यह आयत है A, B, C और D। लंबाई 40 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यह एक आयत है ABCD। ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यह आयत की विशेषता होती है। ये बराबर ये और ये बराबर ये, तो यह 40 सेंटीमीटर है तो ये भी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप होगा इसका A धन B की लंबाई धन B धन C धन C धन D धन D धन A। तो इसको इस चतुर्भुज ABCD का परिमाप बराबर क्या होगा? A धन B धन B धन C धन C धन D धन D धन A। A धन B धन B धन C धन C धन D धन D धन A। अब A धन B कितना है? 40 धन B धन C कितना है? 10 धन C धन D कितना है? 40 धन D धन A कितना है? 10। ये सब सेंटीमीटर में हो जाएगा बेटा। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्यों होगा? यह बराबर यह और यह बराबर यह। ये आयत है और ये लंबाई जो है इसकी सेंटीमीटर में दी गई है। अब इसको हम लोग जोड़ दें, बराबर ये क्या हो जाएगा? 40 धन 10 50 धन 40 90 धन 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर। आप लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं लिखना चाह रहे हैं मत लिखिए। ये कुछ नहीं कह रहे हैं कि सेंटीमीटर परिमाप
जो है सेंटीमीटर में आया तो उसको मीटर में चेंज करके बताइए। ठीक है। अब है बी, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर वाला तो आयत का उदाहरण था। अब ये किस चीज़ का उदाहरण दिए हैं? किसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं? वर्ग की। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की क्या होती हैं? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम लोग पहले एक वर्ग खींच लें। यह हो गया वर्ग ए बी सी डी। यह 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है और यह 5 सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा? ए धन बी धन बी धन सी धन सी धन डी धन ए। क्लियर? वैसे ही लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप बराबर ए धन बी धन सी धन डी धन ए बराबर क्या हो जाएगा? सब 5 5 है। सब कितना है? 5 5 सेंटीमीटर है। यह सेंटीमीटर हो जाएगा। कोष्टक में इसलिए बंद कर दे रहा हूँ कि केवल एक ही जगह हमको सेंटीमीटर लिखना पड़े। अब यह कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। यह 20 सेंटीमीटर हुआ। अब सी है। सी बहुत मज़ेदार है, इसमें बहुत जोड़ भाग करना है। कोई बात नहीं, हम लोग करेंगे। हम लोग करेंगे। एक ये चित्र बना रहे हैं। ये यहाँ से लाइए। ये एक चित्र बना रहे हैं। यह चित्र है हम लोगों का। ऐसे ही चित्र बनाए हैं। अब इसमें क्या किए हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। चलिए भाई, इसका नामकरण पहले हम लोग कर दें। यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, यह डी हो गया, यह ई हो गया, यह एफ हो गया, यह जी हो गया, यह एच हो गया, यह आई हो गया, यह जे हो गया, यह के हो गया, यह एल हो गया। के एल। अब देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अब यह जो है 1 सेंटीमीटर है। मैं सीएम लिख रहा हूँ, सीएम। यह जो है लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यह भी 3 सेंटीमीटर है। यह भी 3 सेंटीमीटर है। यह 1 सेंटीमीटर है। आप लोग अपनी किताब के सी नंबर को देखिए। फिर यह 3 सेंटीमीटर है। यह 3 सेंटीमीटर है। यह 1 सेंटीमीटर है। अब इसके बनावट पर मत जाइएगा, थोड़ा और मैं नीचे करता तो मान लीजिए इसको मैं और नीचे कर दे रहा हूँ। ई एफ
GH। ठीक, यह 3 सेंटीमीटर है, यह 1 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है, यह 1 सेंटीमीटर है, यह 3 सेंटीमीटर है। तो कई चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो हम लोग इसका परिमाप लिखें। यह बहुभुज है, बहुभुज है तो हम लोग क्या लिखेंगे, AL। AL मत लिखिए, इसको बहुभुज ही लिखिए। यह क्या कह रहे हैं, परिमाप, कुछ नाम नहीं दे रहे हैं। परिमाप के लिए मैं चाह रहा था जैसे चतुर्भुज के लिए चतुर्भुज ABCD लिख दे रहते हैं हम लोग, ऐसे ही इसको भी हम लोग लिखें, लेकिन नहीं कह रहे हैं। और उसना बहुभुज करके ABCDEFGHIJKL ऐसे लिखना पड़ेगा, छोड़ दीजिए, बस परिमाप लिखिए। तो इसका परिमाप क्या होगा, आपकी किताब में इसको हल करके दिया है, फिर भी क्या होगा, A धन B धन B धन C धन C धन D धन D धन E धन E धन F धन F धन G धन G धन H धन H धन I धन I धन J धन J धन K धन K धन L और धन L धन A। इसमें कुल कितनी भुजाएं हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भुजाएं हैं। 12 भुजाओं की लंबाई का योग इसका परिमाप होगा। तो हम लोग जोड़ दें, परिमाप बराबर क्या होगा, A धन B धन B धन C धन C धन D धन D धन E धन E धन F धन F धन G धन G धन H धन H धन I धन I धन J धन J धन K धन K धन L धन L धन A। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 भुजाएं हैं। 12 का हम लोग योग करेंगे तो ये कितना है, A धन B बराबर कितना है, 1 धन B धन C 3 धन C धन D 3 धन DE 1 धन EF 3 धन FG 3 धन GH 1 धन HI 3 धन IJ 3 धन JK 1 धन KL 3 धन LA 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह 12 हो गया। अब एक चीज़ और इसको देख लीजिए कि सही है कि नहीं, 1 और 3 ही तो है इसमें, 1 2 3 और 4, 1 सेंटीमीटर की 1 सेंटीमीटर की 4 भुजाएं हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4 भुजाएं, मतलब हमारा जो हम लोग जो लिखे हैं वह सही है। अब इसको टोटल कर दिया जाए, यह सेंटीमीटर में हो जाएगा बेटा, यह क्या होगा, सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग जोड़ दें तो 3 1 4 3 7 1 8 3 11 3 14 1 15 6 21 4 25 और 3 28। ऐसे भी 3 8 है, 8 जो है 3 है तो 38 के 24 और 1 4 है 28।
ये क्या हो गया, इसका परिमाप कितना हुआ 28 सेंटीमीटर। इसका परिमाप हो गया 28 सेंटीमीटर और ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और फिर एक और है डी। अगला जो है यह सी था और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब डी देखा जाए। डी बहुभुज है, उसका आकार कैसे है इसको मैं बना रहा हूँ। डी जो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अच्छी बात। ये ऐसे है, फिर थोड़ा सा टेढ़ा है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है और ये है। यह फिगर है हम लोगों का ABCDEF। ABCDE और F। अब इसका परिमाप हम लोगों को बताना है। लंबाई क्या क्या दिए हुए हैं, 100 मीटर, 120 मीटर, 90 मीटर। यह लंबाई 100 मीटर है, यह 120 मीटर है, यह 90 मीटर है, पैंतालीस मीटर, 60 मीटर, यह 45 मीटर है, यह 60 मीटर है और 80 मीटर है। यह 80 मीटर है। अब इस बहुभुज का हम लोगों को परिमाप ज्ञात करना है, जिसकी भुजाओं की लंबाई इसमें लिखा गया है। तो हम लोग परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, देखिए आप लोगों की जो उत्तर पुस्तिका हो चाहे कापी हो, उस पर आप लोगों को इसी तरह से लिखना है। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, भुजा A धन B धन B धन C धन C धन D धन D धन E धन E धन F धन F धन A। यह धन यह धन यह धन यह धन यह धन यह। कितनी भुजाएं हुई, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या है, ये सब मीटर में है। अब इसको हम लोग लिखें, क्या है, वह 100 मीटर है, तो इसको हम लोग लिख दें 100 धन 120 मीटर 120 धन 90 मीटर 90 धन 45 मीटर 45 मीटर धन 60 मीटर धन 80 मीटर। ये मीटर हो गया सब। एक 2 3 4 5 और 6। अब इसको हम लोग जोड़ दें, 100 धन 120 220 220 धन 90 310 310 और 45 355 355 और 60 415 415 और 80 495 मीटर। इसको हम लोग जब जोड़ेंगे बेटा तो ये कितना आएगा,
यह आएगा 495 मीटर। मतलब इसका परिमाप जो है 495 मीटर हुआ। अब हम लोगों को 10.2.1 आयत का परिमाप, ठीक है, इसको भी देखा जाए क्या है। आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप। इसमें यह कहेंगे, आयत के परिमाप में आपको क्या बताएंगे, आयत का मतलब क्या होता है। यह मान लीजिए आयत हो गया। आयत क्या होता है? आयत वह बंद वक्र है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब लंबाई, दोनों लंबाइयाँ ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। मतलब यह ए धन बी धन सी धन डी, यह लंबाई है, यह लंबाई है इसकी और यह चौड़ाई है। अब यदि इसका परिमाप आपसे कहा जाए कि परिमाप बराबर क्या, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होगा ए धन बी धन बी धन सी धन सी धन डी धन डी धन ए, यह होगा। अब आयत का परिमाप हेडिंग देने का मतलब इनका यह है कि आप यह बताएं कि इसमें एक और चीज़ें होती हैं जिसको आप जान जाएंगे तो आयत का परिमाप आप तुरंत निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, यह भुजा ए धन, यह ए बी भुजा बराबर क्या है? सी डी या डी सी भुजा, डी सी कहिए चाहे सी डी कहिए, कुछ भी कहिए। यह आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? इसकी बराबर हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी धन बी सी धन। अब देखिए यह सी डी है, सी डी को हम लोग चाहें तो ए बी लिख सकते हैं। क्यों? ए बी बराबर सी डी, ये आमने सामने की भुजाएं हैं तो इसको हम लोग ए बी लिख ले रहे हैं। प्लस ए बी बराबर बी सी सी डी, मतलब सी डी की जगह पर हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं। प्लस यह क्या है? बी सी है। अब बी सी के बराबर क्या है? डी ए है। बी सी के बराबर क्या है? डी ए है, डी ए है। अब देखिए बी सी के बराबर डी ए है तो डी ए की जगह पर हम लोग बी सी लिख दें। ठीक, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी धन ए बी, यह 2 ए बी हो गया धन बी सी और बी सी 2 बी सी हो गया। अब इसमें आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? ए बी धन बी सी। अब ए बी और बी सी क्या है? ए बी क्या है? 2, यह ए बी लंबाई है, इस आयत की लंबाई क्या है? लंबाई है। लंबाई धन बी सी, बी सी क्या है? वह चाहे यह क्या है? चौड़ाई है। अब इनके कहने का मतलब यही था कि यदि आप लंबाई और चौड़ाई आयत का जानते हैं तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके उसका जब दोगुना हम लोग कर देंगे तो आयत का परिमाप मालूम हो जाएगा। एक बार फिर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसका परिमाप क्या होगा? ए बी
धन BC धन CD धन DA। यह क्लियर। अब यहाँ पर AB BC CD DA हो गया। अब AB ठीक, BC ठीक। अब CD की जगह पर जो यहाँ पर CD लिखा गया है उसकी जगह पर पुनः एक बार AB लिख दिया गया, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर AB हो गया। फिर BC और DA बराबर है तो DA की जगह पर फिर एक बार आपने BC लिख दिया, चूँकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो यह क्या आ गया, 2AB धन 2BC। यहाँ 2 कॉमन ले लिया, क्या हो गया, AB धन BC हो गया। क्या हो गया, AB धन BC। अब AB क्या है, लंबाई है, धन BC क्या है, इसकी चौड़ाई है। मतलब किसी भी आयत का परिमाप जानने के लिए उसकी लंबाई और चौड़ाई को यदि हम लोग जोड़ दें और उसका 2 गुना कर दें तो वह आयत का परिमाप होगा। यह देखिए आपके उदाहरण में ये दे रहे हैं, दो AB धन BC कर रहे हैं। जैसे क्या है उदाहरण, 15 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। यह 15 सेंटीमीटर है तो यह भी 15 सेंटीमीटर हो गया हम लोगों का। यह 9 सेंटीमीटर है और यह 9 सेंटीमीटर है। तब इसके अनुसार इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 15 धन 9 को 2 कोष्ठक में 15 धन 9 हो जाएगा ना। 2 बाहर ले लिए, लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई को हम लोगों ने जोड़ दिया, 15 धन 9 24 गुणते 2 गुणते 24 बराबर कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर, चाहे मीटर जो भी हो। यह हम लोगों का आ गया। अब वही है, एक चीज़ और थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ यह कैसे किए हैं। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं चाहिए था हमें, मैं उसको ये कर दूँ। ये AB क्या है, लंबाई है, BC क्या है, चौड़ाई है, फिर CD क्या है, ये क्या है, लंबाई है, और ये क्या है, DA क्या है, चौड़ाई है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं परिमाप निकालते समय, एक लंबाई और एक लंबाई, 2 लंबाई और एक चौड़ाई और एक चौड़ाई, 2 चौड़ाई, वही 2 लंबाई 2 चौड़ाई, मतलब 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। ठीक, अब इसमें से 2 हम लोग कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है, उसके लिए बहुत ही नहीं होना हम लोगों को। फिर निम्नलिखित आयतों के परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप सूत्र द्वारा, सभी भुजाओं की लंबाइयों के योग के द्वारा। अच्छा, तो इसको इन्होंने निकाल दिया है, आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई। तो अब एक का तो इन्होंने लगा दिया है, प्रयास कीजिए में है। अब 5.5 मीटर और 0.25 मीटर, मैं आप लोगों से बार बार यह ज़रूर कहता हूँ कि मैं आप लोगों की पुस्तक का हर एक अक्षर, हर एक शब्द और हर एक लाइन और हर एक पृष्ठ, यह सब मैं पढ़ाना चाहता हूँ ताकि
आप लोगों को इस किताब में कहीं कोई दिक्कत न हो। अब देखिए क्या है, परिमाप हम लोगों को जानना है। लंबाई 0.5 मीटर है और चौड़ाई 0.25 मीटर है। यहाँ पर इसको मैं ए कर रहा हूँ, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो यह है 0.5 मीटर और यह है 0.25 मीटर। या तो 2 लंबाई रखिए 2 चौड़ाई रखिए, अथवा इसको ऐसे ही निकाल लीजिए। वो कह रहे हैं अलग अलग कह रहे हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 0.5 धन 0.25 धन 0.5 धन 0.25, कितना आ गया यह 5 5 1 और ये 1.50 मीटर। या तो हम लोग चारों भुजाओं को हम लोगों ने जोड़ दिया तो आ गया, अथवा क्या होगा, यह 2 गुणते लंबाई 0.50 धन चौड़ाई 0.25 मीटर। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 गुणते 0.05 0.50 और 0.25 कितना होगा 0.75, ये मीटर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 75 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 150 होगा। 75 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा 150 होगा। अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर है, 2 अंक पर है, 1 2, तो यहाँ से हम लोग 1 और 2 ले लेंगे, यह मीटर हो जाएगा। यह मीटर हो गया। फिर है 18 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। यह लंबाई है 18 सेंटीमीटर, यह 15 सेंटीमीटर। ठीक, यह सब सीएम है। तो क्या हो जाएगा 18 धन 15 धन 18 धन 15 सेंटीमीटर। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 66। 18 और 15 33, 18 51 और 15 66 सेंटीमीटर। ये 66 सेंटीमीटर हो गया। अब सूत्र के आधार पर लीजिए, सूत्र क्या है, 2 कोष्ठ में क्या, लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितनी है 18 है और चौड़ाई कितनी है 15 है, यह सेंटीमीटर हो गया। ये क्या होगा आप लोगों का, 2 गुणते 18 धन 15 33 सेंटीमीटर बराबर 33 गुणते 2 बराबर 66 सेंटीमीटर। देखिए यह 66 सेंटीमीटर, यह 66 सेंटीमीटर। बस यदि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये कोई मायने नहीं रखता है, इसके तुरंत आप मास्टर बन जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको सही तरीके से निश्चित रूप से ग्रहण करेंगे। जितना करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, विद्वान बने। फिर है 10.5 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर। सीएम, मैं सेंटीमीटर को सीएम लिख दे रहा हूँ
अब ये क्या हो जाएगा, पहला 10.5 सेंटीमीटर धन 8.5 सेंटीमीटर धन, एक लंबाई और जोड़ेंगे 10.5 सेंटीमीटर धन 8.5 सेंटीमीटर। बेटा एक लंबाई और एक लंबाई, दो लंबाई हो गई, एक चौड़ाई और एक चौड़ाई, दो चौड़ाई हो गई। लंबाई को 2 बार जोड़ना है, चौड़ाई को 2 बार जोड़ना है। तो हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10.5 और 8.5 19 होगा। फिर इसको जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 29.5 हो जाएगा। और 29.5 में जब 8.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 38 हो जाएगा। मतलब यह हो गया 38 सेंटीमीटर। अथवा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 धन लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। तो ये क्या है, लंबाई कितनी है 10.50 धन 8.50 सेंटीमीटर। ये बराबर क्या होगा, 2 गुणते 10.5 और 8.5 क्या होगा, 19 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, 19 गुना के 38 सेंटीमीटर। ये 38 सेंटीमीटर, ये 38 सेंटीमीटर। तो यह प्रयास कीजिए ख़त्म हुआ। इसके बाद ये उदाहरण दिए हुए हैं, उदाहरण को जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।